कि एक्नॉलेज नहीं किया। मैं तो एक एक्टर हूँ, मेरी एक फिल्म आई थी नक्काश, उसको एक्नॉलेज नहीं किया। मैं बहुत सारे क्रिटिक्स ने उसका रिव्यू करना तक मुनासिब नहीं समझा, जबकि आज की डेट में वो एक ऐसी फिल्म है जो अभी भी मुझे कोई तो मैसेज भेजा है हर दिन। अभी वो थोड़े थोड़े OTTs पे आना शुरू हुई है और उसको जब भी लोग देखते हैं तो ऐसा दिल से निकला हुआ मैसेज आता है। एक ही भले ही है एक दिन में अगर एक भी मैसेज है तो वो बहुत दिल से निकला हुआ मैसेज होता है। तो आज के दौर की बहुत ज़रूरी फिल्म है और वो सबको देखनी चाहिए। और अभी वो 2-3 प्लेटफॉर्म पे है, एयरटेल एक्सट्रीम पे है, वोडाफोन, जियो और शिमारू पे है, लेकिन कोशिश चल रही है कि प्राइम पे भी आए। वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसके साथ बेईमानी की गई बेसिकली, कि क्रिटिक्स ने बड़े बड़े क्रिटिक्स ने जो एक वाहियात फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं उसी हफ्ते बैठ के, एक दूसरी फिल्म, एक सेंसिबल फिल्म सिनेमा में रिलीज़ हुई है जो उस वक्त की ज़रूरत है, आप उसको रिव्यू तक भी आप 0 स्टार दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिव्यू करके आप तारीफ़ ही कीजिए, आप 0 स्टार दीजिए, आप नकार दीजिए, लेकिन आपका ये जॉब बनता है। अगर आपका ये जॉब है कि हफ्ते में अगर 5 फिल्में रिलीज़ होती हैं तो 5 का रिव्यू करना आपका जॉब है ना। उस हफ्ते 2 ही फिल्में रिलीज़ हुई थी, एक बहुत ही कुछ तो नॉन स्टार, उनमें क्योंकि स्टार हैं या वो है तो उसको बैठ के देंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे रेटिंग कितनी दीजिए, एक्नॉलेज तो कीजिए। तो आप उसके एग्जिस्टेंस को ही नकार रहे हैं, इसका मतलब आप उस फिल्म के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और ऐसा किया है और बड़े अच्छे खासे नामी क्रिटिक्स ने किया है ऐसा। और मेरी उनसे शिकायत नहीं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बहुत कुछ निर्भर करता है उस फिल्म से जुड़े हुए 250 लोगों की ज़िंदगियाँ, करियर और उनके रोज़गार निर्भर करते हैं। तो आप उसे भले ही नापसंद कीजिए, लेकिन मेहरबानी करके उसको एक्नॉलेज तो कीजिए कि एक फ़िल्म ये भी है। और क्योंकि ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो ऐसी ऐरी गैरी कोई फिल्म है, वो विदेशों में गई, जिस फेस्टिवल में भी गई वहाँ पे उसको जाहिर सी बात है अकेली तो वो फिल्म नहीं होगी नक्काश, और बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारी फिल्म और बहुत सारे एक्टर होंगे। बेस्ट फिल्म के उसको अवार्ड मिल रहे हैं। बेस्ट एक्टर का मुझे वाशिंगटन DC में मिला एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए, मैं अपनी तारीफ करनी पड़ रही है मजबूरी में बताने के लिए। बॉस्टन में मिला, इधर लिफ्ट उसमें मिला, दूसरे डायरेक्टर को मिला, उसकी बेस्ट फिल्म का मिला। जहाँ भी गई, हमने ज़्यादा भेजी नहीं थी उसको क्योंकि रिलीज़ करने का प्लान था, उसको बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर। इसका मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है, यूरोपियन जी या दूसरे वो सिनेमा बैठ के एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिवार्ड कर रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ साबित हो जाते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक बंदे ने नक्काश जब रिलीज़ हुई, उसको बड़ी जल्दी थी, प्रेस रिव्यू के जाते ही आधे घंटे के अंदर उसने रिव्यू लिख दिया और 1.5 स्टार दिया उसको। हमने पढ़ा पहला ही रिव्यू इतना नेगेटिव, तो हमारे हाथ पैर फूल गए। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक पोर्टल था, न्यूज़ पोर्टल। हाँ, तो मैं किस्सा बता रहा था कि नक्काश के प्रेस रिव्यू के बाद एक एक्साइटेड यंग क्रिटिक ने जाते ही उसको बड़ी तेज़ी से रिव्यू आ रहा था तो उसने निकाल दिया और उसने 1.5 स्टार दिया उसको। मैं कहता हूँ आधा भी दे, ठीक है, लेकिन हम लोग ने जब वो पहला ही रिव्यू पढ़ा तो हम लोगों के लिए पहला रिव्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम हिल गए थे क्योंकि आप 1.5 साल 2 साल किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक अचानक और हम वेट कर रहे हैं कि रिव्यू आएगा, देखते हैं कैसी लगी। पहला ही रिव्यू और उसको 1.5 स्टार मिला तो बहुत बुरा शॉकिंग था। उस 2.5 घंटे हम लोग काइंड ऑफ डिप्रेशन में थे। 2.5 घंटे के बाद जो उसके रिव्यू आने शुरू हुए, आप गूगल पे इतिहास देख लो, 3 से 3.5, 3.5, 4, 4.5, 5 तक की उसको रेटिंग मिली। तो उससे साबित क्या हुआ, वो 1.5 स्टार वाला आदमी बेवकूफ़ था। वो खुद ही, क्योंकि बिजनेस पे नज़र आप भी रखते हैं, वो देखता ही होगा किसने किसको दिया, उसको खुद शर्म आ रही होगी कि मैं, इसका मतलब सिनेमा की मुझे समझ नहीं है। तो उसको उस बात का सबक, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चीज़ों को जल्दीबाजी और अपना एक्साइटमेंट के चक्कर में किसी की 1.5 साल की मेहनत नकारनी नहीं चाहिए। तो बहुत मेहनत लगती है एक सिनेमा बनाने में, बहुत लोगों का खून पसीना बहा होता है। आपको जल्दी के मैं सबसे तेज़ और सबसे पहले के चक्कर में आप अपनी समझ खो दे। बाद में मैंने फिर पता करके निकाला कौन था क्रिटिक, तो बेचारा कहीं से पढ़ के आया हुआ बच्चा, बच्चे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो था, लेकिन अभी आया किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के जर्नलिज्म का कोर्स, और अभी समझ लगती है। सीनियर बैठे हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। मैं अभी सीख रहा हूँ एज एन एक्टर, मेरी जर्नी चल रही है, अभी भी मुझे एक्टिंग का ABCD नहीं आया। जो लोग पहुँच गए हैं ऊपर बहुत अपनी ज़िंदगी गुजार के, उनको देख के लगता है कि यार हाँ, इन्होंने कुछ अचीव किया है। तो किसी चीज़ की समझ डेवलप करने में समय लगता है। जल्दबाजी में आप किसी की मेहनत पे ऐसे पानी नहीं फेर सकते।